नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं उन्नति जैन आपको द डेली 10 मिनट शो में रोजाना मिलती हूं और रोजाना एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में चर्चित टॉपिक के बारे में पोस्टमार्टम करवाती हूं। एक ही टॉपिक 10 मिनट तक चलता है जिसमें हम सारी चर्चा करते हैं कि यह कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसे दिया गया, क्यों दिया गया। इन सारे प्रश्नों के जवाब अगले 10 मिनटों में हमें पता चलते हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है भारत रत्न, क्योंकि 2024 में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है। 49वें भारत रत्न पुरस्कार हो चाहे 50वें भारत रत्न पुरस्कार हो, इन दोनों की घोषणा की जा चुकी है। तो बिल्कुल बिल्कुल हमें जरूरी है कि हम भारत रत्न के बारे में एक बार पूरी तरह से चर्चा कर लें, विस्तृत रूप से चर्चा कर लें कि भारत रत्न होता क्या है, कौन इसे देता है, किसके द्वारा दिया चुना जाता है, या फिर किन किन क्षेत्रों के व्यक्तियों को यह देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो आज के द डेली 10 मिनट शो में हम भारत रत्न का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं और साथ ही साथ 49वां भारत रत्न और 50वां भारत रत्न किन किन व्यक्तियों को दिया गया है उनके बारे में भी सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आप द डेली 10 मिनट शो में उपस्थित हो चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए कि आप लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं या नहीं। अगर आप बना रहे हैं तो आज के टॉपिक को भी अपने करंट अफेयर्स में के नोट्स में लिख लेना। आज मैं स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के परिप्रेक्ष्य से पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझाने वाली हूं। अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ और जितनी भी जानकारी है वो चाहिए तो आपको द विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलें, यहाँ पर आपको समस्त प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले भारत रत्न के संपूर्ण जानकारी के बारे में तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। हर एक मानवीय व्यक्ति में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, उन्हीं प्रश्नों के जवाब हम क्रमबद्ध रूप से ढूंढेंगे। पहला प्रश्न ये होता है कि क्या मुझे भी भारत रत्न मिल सकता है? क्या मेरा नाम भी कभी भारत रत्न में आएगा? अगर आपके दिमाग में भी यह प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का जवाब कुछ इस तरह से होगा कि किसे दिया जाता है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं ये और बता दो। तो इस प्रश्न का जवाब है भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ध्यान देना, सैन्य सम्मान नहीं है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस नागरिक सम्मान के बाद पद्म पुरस्कार आते हैं। पद्म पुरस्कार इस नागरिक सम्मान के बाद आते हैं, लेकिन सबसे पहले भारत रत्न का ही स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि वह कौन सा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा ताकि भविष्य में आपके पास भी भारत रत्न आ जाए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान आ जाए। तो राजनीति हो, कला हो, साहित्य हो और विज्ञान हो, या फिर आपने किसी विचारिक, वैज्ञानिक या उद्योगपति के क्षेत्र में, लेखक या समाज सेवी के क्षेत्र में अगर महत्वपूर्ण उत्कृष्ट कार्य किया हो तो उन व्यक्तियों को क्या दिया जाता है? देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। फिर से देख लो, राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम आगे कुछ और प्रश्नों के जवाब ढूंढें तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ध्यान से देखना दोस्तों, भारत रत्न 1954 में सबसे पहले दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। और 1954 में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनके द्वारा पहला पुरस्कार दिया गया। अब चूंकि पहला दिया गया तो किस किस को दिया गया ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये जो पहला सम्मान था, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में यह पुरस्कार दिया गया। इसका मतलब है 2 व्यक्ति को तो राजनीतिक क्षेत्र में मिला, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला, और चूंकि यह पुरस्कार
पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी 1954 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। ये मैं आपसे प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर देंगे। कुछ और प्रश्न जो आपके दिमाग में आते हैं कि भाई चुनने की प्रक्रिया क्या है, कौन चुनेगा कि किसे भारत रत्न दिया जाना चाहिए? तो चुनने की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारत के लिए भारत रत्न के लिए किसी एक व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगा और उस सिफारिश के अनुसार आगे भारत रत्न जिन व्यक्तियों को दिया जा रहा है उसकी घोषणा की जाएगी। एक बात ये अभी है कि साल में केवल 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिए जा सकते हैं, 3 से अधिक नहीं। और ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न की घोषणा की जाए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। हाँ, लेकिन साल में 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की जा सकती है। अगर हम बात करें तो भैया कितना पैसा मिलेगा इस भारत रत्न में? क्या कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिलती है, कोई पद मिलता है कि नहीं? कितने करोड़ रुपए मिलते हैं, ये जो प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आपके पास एक ही जवाब है। चूंकि ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो अपने आप में ये सभी संपत्ति से बहुमूल्य है और इसी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र, एक मेडल दिया जाता है, लेकिन कोई भी धनराशि भारत रत्न में नहीं दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन सरकार के वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को जगह मिल जाती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, थोड़ा सा देख लेना। उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को जगह मिल जाती है। इस समूह को कहा जाता है वारंट ऑफ प्रेसिडेंट। धनराशि का वितरण नहीं होगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, मेडल मिलेगा और साथ ही साथ आपको वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में एक सर्वोच्च सम्मान प्राप्तकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण जगह दे दी जाएगी। अब यह पुरस्कार दिखता कैसा है, यह प्रश्न अगर आपके दिमाग में घूम रहा होगा, तो ये जो भारत रत्न का जो मेडल है वो तांबे के बने पीपल के पत्ते, ये प्रश्न एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य दिखेगा, पत्ते का किनारा पूरा प्लेटिनम होता है और इसके नीचे हिंदी में देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा जाता है। ये देख लेना ध्यान से। साथ ही साथ अगर इस मेडल के पीछे पलटोगे तो अशोक स्तंभ बना रहेगा और सत्यमेव जयते लिखा रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताना सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है या किस उपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको जानकारी में मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो कुछ और जानकारी, ये पूरी लिस्ट है जिन्हें अभी तक 1954 से शुरुआत हुई है और 2024 तक जिन्हें भारत रत्न मिला। अगर हम इनकी चर्चा करते हैं तो 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, जिसके बारे में हमने देखा। अगर आपको इसको याद करना है तो आर 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 याद कर लेना, पिक्चर देखी होगी, अब इसको ट्रिक बना लेना है ना। राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और वेंकट रमन, आर को 1954 में भारत रत्न मिला, ये आप याद रखना। मोक्ष भगवान नेहरू है ना, मोक्ष गए भगवान नेहरू, याद कर लेना, मोक्ष गए भगवान नेहरू। 1955 में 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला। 1955 में भगवान दास, मोक्ष गुंडम और जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्हें भारत रत्न 1955 में दिया गया। इसी प्रकार से आप पूरी ट्रिक के माध्यम से इन सारे व्यक्तियों को याद कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी या फिर भारत की पहली महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कार से नवाजा गया, तो वो थी इंदिरा गांधी। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला, यह भी आपको याद में रखना है। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी जिनको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला, इन दोनों को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। नेल्सन मंडेला की किताब याद कर लेना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और भीमराव अंबेडकर जो कि भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, 1990 में इन्हें
पुरस्कार मिला। साथ ही साथ अगर आपको इसमें याद करना होगा तो आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी आपको याद कर ही लीजिए। अरुणा आसिफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने भूमिका निभाई है ना। एमएस सुब्बालक्ष्मी जिन्होंने संगीतज्ञ के क्षेत्र में पहला भारत रत्न पुरस्कार जीता है। साथ ही साथ अमर्त्य सेन जिनको पूर्व में नोबेल का अर्थशास्त्र पुरस्कार भी दे दिया गया था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए, इन्हें भी नोबेल भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। लता मंगेशकर 2001 में भारत रत्न का पुरस्कार जीत चुकी हैं। साथ ही साथ याद कर लेना दोस्तों, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में पहली बार जिसे भारत रत्न दिया गया वो थे सचिन तेंदुलकर। 2014 में 43वां खेल रत्न पुरस्कार मिला, भारत रत्न पुरस्कार से नवाजे गए। साथ ही साथ अगर 2019 की बात करें तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी 49वें और 50वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। थोड़ा सा हम इनके बारे में भी विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जिनको 49वां भारत रत्न पुरस्कार मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। देश में पहली बार इन्होंने पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया और साथ ही साथ राज्य में मैट्रिक तक की पढ़ाई को इन्होंने मुफ्त किया। पिछड़ों का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। और 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर इन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को भी खत्म किया था। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। मरणोपरांत इन्हें 49वां भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ 50वां भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाएगा वो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, एक व्यक्ति है, महत्वपूर्ण राजनीतिक भी है, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता है। साथ ही साथ 1990 में राम मंदिर आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। 4 बार राज्यसभा के सांसद और 5 बार लोकसभा के सदस्य भी जुड़ चुके हैं। 2002 में उप प्रधानमंत्री का पद भी इन्होंने लिया और भाजपा के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। पहले व्यक्ति कौन है भाजपा के जिन्हें भारत रत्न मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ आज का 10 मिनट डेली शो आपके सामने पूरा भारत रत्न मैंने 10 मिनटों में पूरी चर्चा करने की कोशिश की है। और भी जानकारी ले लीजिए, एमपीपीएससी के नए बैचेस शुरू हो चुके हैं जो कि 23 जनवरी से हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैच है। साथ ही साथ प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। बाकी की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो मैंने इस सेशन में आपसे प्रश्न पूछे उन प्रश्नों के उत्तर जरूर दे देना। मैं मिलती हूँ कल फिर से नए 10 मिनट शो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।